सच्ची वीरता पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की थी। आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस कविता में पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है कवि ने। पहले कवि के जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को बस्ती में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता है। कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1 तथा कविताएं 2, काठ की घंटियां, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने निबंधों की भी रचना की है। इनका देहावसान सन 1983 ईस्वी को हुआ। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कविता 5 अनुवृत्तियों में है। पहले अनुवृत्तियाँ पढ़ेंगे कैसे पढ़ना है, और इसके बाद फिर इसके हिंदी खड़ी बोली रूपांतर पर चर्चा करेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना रंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लगे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता भैंसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। देखेंगे कवि की एक इच्छा है। कवि सोच रहा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ, तो मेरे पास भी थोड़ी सी ज़मीन हो, उस धरती में बाग बगीचा हो, उस धरती को बड़ा सुंदर बनाऊँ मैं, फूल खिले हों, चिड़ियाँ बोल रही हों, बढ़िया खुशबू आ रही हो, सुंदर हवा बह रही हो, और जो तालाब हो या छोटा सा पोखर हो उसमें हवा डूब डूब कर अपने को और सुरभित कर रही है। कवि की इच्छा है कि अगर उसके पास थोड़ी सी ज़मीन होती तो वो ज़रूर ये काम करता, बगीचा लगाता, माने प्रकृति का संरक्षण करता। अब कवि कह रहा है कि मैं तो सोच रहा हूँ अगर मेरे पास होती तो मैं ऐसा करता, पर मैं आप तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो सकता है तुम्हारे पास भी 1 बीघे 2 बीघे इससे ज़्यादा ज़मीन हो, फल फूल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है तुम्हारे पास फलों फूलों वाला बगीचा हो, और अपनी कोई परती माने होता है ऐसी भूमि जो जानवरों के चरने के लिए छोड़ दी जाती है, जिसमें खेती नहीं करती, उसको परती बोला जाता है। हो सकता है कभी कहता आपके पास हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो सकता है आपने अपनी उस परती ज़मीन के अगल बगल खेती की व्यवस्था की हो, फल फूलों की व्यवस्था की हो, और परती के बगल में ही छोटी सी खेती हो जिसमें बड़ी अच्छी फसलें और एकदम भरी पूरी दिख रही हो, आपकी खेती फसलों से बढ़िया मुस्कुराती सी दिख रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो, और जो परती आपके पास है उसमें चौपाए माने जानवर बढ़िया घूम रहे हो, उसमें घास चरते हुए मस्ती के साथ हवा का आनंद लेते हुए। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो सकता है आपके सहन माने आंगन में बढ़िया पक्षी भी प्रसन्न होकर चहचा रहे हो। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना। तो कवि कहता है एक प्राणियों, ये श्रोताओं,
मेरी एक विनती है कि अगर आपके पास छोटी सी ऐसी व्यवस्था है तो उसको वैसे ही रहने देना। ये नहीं करना कि उसके पेड़ों को काट दो और पड़ती ज़मीन को भी जोत डालो, जो फूल आदि लगे हुए हैं उनको भी तोड़ करके उनको भी एक तरफ करके और केवल पेट भरने के लिए, अधिक आमदनी के लिए और उसमें केवल फसलें पैदा करना सीखो। उसको यथावत बने रहने देना, माने प्रकृति का संरक्षण करना। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, उसमें से एक भी पेड़ न काटने देना। अगर पेड़ कटेंगे पक्षियों के घोंसले बर्बाद होंगे तो पक्षी रोएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है, यदि आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन हो तो निश्चित रूप से उसको परती है तो परती बनाए रखें, बाग बगीचे लगे तो वो लगाए रखें। बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में कहीं भी छेड़छाड़ न करना, क्योंकि एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। हमारे बगीचों में, हमारे खेतों में, हमारी पड़ती ज़मीन के आसपास जो फल फूल वाले पेड़ होते हैं उन पर हमारे सपने होते हैं। शाखें कटने पर वे बोले शिशुओं सा रोते हैं। और जब उन पेड़ों की शाखाएँ डालियाँ काटी जाती हैं तो उनसे भी कटने पर और रोने की आवाज़ आती है। उससे एक पानी जैसा पदार्थ निकलता है जो उनके रक्त का प्रतीक होता है। जैसे हमारे हाथ पैर कटते हैं तो खून निकलता है, ऐसे पेड़ों को काटते हैं तो काटने में वो आवाज़ भी करते हैं और उनसे काटने पर पानी से निकलता है, वो निश्चित रूप से उनके रुधिर के रूप में हमें दिखाई देता है। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। हमारे जीवन में वर्तमान में ऐसी समस्याएं आने लगी हैं, प्रकृति का बड़ी तरह से दोहन किया बुरी तरह से। इसलिए कवि कह रहा है कि पेड़ों के साथ साथ हम आगे बढ़ें, माने प्रकृति का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ें और पेड़ों की प्रसन्नता के साथ अपनी प्रसन्नता को महसूस करें। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। और जैसे पेड़ पर्याप्त वायु, जल और उर्वरा शक्ति पाने पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम भी पेड़ों के साथ साथ पेड़ों को आगे बढ़ाते हुए हम भी प्रसन्नता का अनुभव करें और उन्हीं के साथ हम भी मस्ती में झूमें। क्यों? क्योंकि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अगर घर में बच्चे ना हो और चौराहे में, खेतों में, सड़कों के इस तरफ उस तरफ वृक्ष नहीं होंगे तो वन, जंगल, गांव, पार्क, रास्ते अच्छे नहीं लगेंगे। घर में बच्चे नहीं होंगे तो घर अच्छा नहीं लगेगा और गांव में, सड़कों में, चौराहों में, पार्कों में पेड़ नहीं होंगे तो ये पार्क, चौराहे, गांव, घर अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो लोग इनको नहीं बढ़ने देते, काटते हैं, अंधाधुंध इनके साथ अपने स्वार्थ के कारण अन्याय करते हैं, वे लोग निश्चित रूप से पेड़ों के काटने से, प्रकृति का दोहन करने से आने वाली आपत्तियों को सहन करते हैं। उनके कष्टों को जो हमें समय समय पर दिखाई देती, कभी बाढ़ें आना, कभी भूकंप आना, कभी नदियों का भयंकर रौद्र रूप धारण करके शहर के शहर, गांव के गांव मिटा देना, ये सब प्रकृति के दोहन का दुष्परिणाम है। आज सभ्यता वैसी वन पेड़ों को काट रही है और आज की स्थितियाँ ये हैं कि जहाँ देखो वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि हिमालय की 2-2 हज़ार फीट की ऊंचाई तक के पेड़ों को काट लिया लोगों ने और उनके कटने से जो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इसीलिए मनुष्य का जीवन कम होता जा रहा है, कई बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि पेड़ों का संरक्षण करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, फल वाले पेड़ लगाने हैं, छाया वाले पेड़ लगाने हैं और केवल लगाने नहीं है, उनका पूरी तरह से संरक्षण करना, उन्हें देखना है बढ़ते हुए। ये तो इस कविता का आशय था। ये सेंड कर दो, फिर इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।